नमस्कार दोस्तों। ये मनोविज्ञान के कुछ शानदार क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? बताइए क्या आएगा इसमें। सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है तो सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में है ना, धागे में मोती फेरना। भाई ये बारीक काम है ना, धागे में मोती मारना। फुटबॉल पड़ी है उसमें लात दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, स्थूलकारी है। नदी में तैरना भी, सड़क पर दौड़ना भी, यही है इसमें। एक में चार सही है। फिर विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। सिर से पांव की ओर बढ़ता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो दो में एक है, सिर से पांव की ओर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास, जब दो दो में एक है, सिर से पांव की ओर बढ़ता है। ठीक। फिर बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक, पता भाई इसमें क्या आएगा। बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, पहला मुद्रित माध्यम है, विद्यालय है, कानून है। एकदम नज़दीक आस पड़ोस है ना, एकदम नज़दीक आस पड़ोस है। और जनसंचार माध्यम द्वितीय स्थान है। एकदम नज़दीक आस पड़ोस है। बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था एकदम नज़दीक आस पड़ोस है। एकदम नज़दीक आस पड़ोस है और जनसंचार माध्यम द्वितीय स्थान है। ये है भैया, आस पड़ोस से भी सीखते हैं बच्चे। ठीक है ना, परिवार से, माता पिताओं से, दादा दादियों से, और इसके बाद में जनसंचार माध्यम से। ठीक है। अब तो जनसंचार माध्यम के क्या ही सिखाएंगे, अब तो अलग ही आते हैं। लेकिन जैसे कि कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो वो है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो सकता है? तो वैज्ञानिक अमूर्त में आएगा ये। तो अमूर्त, तो मूर्त पूर्व संक्रियात्मक करता है इसमें। यहाँ पर औपचारिक, औपचारिक तो नहीं, ये पूर्व संक्रियात्मक करते हैं। चार 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 में गलत है भाई, चार में चार है, औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? तो वैज्ञानिक हो जाता है तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक। चार में चार है, औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में कैसे महत्व दिया है? तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में कैसे महत्व दिया है? तो इसमें आएगा कौन सा? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है ना। और नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक नैतिक नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग है ना। संज्ञानात्मक जीन पियाजे, नैतिकता का कोहलबर्ग, और प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक है। थॉर्न और डाइक। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में कैसे महत्व दिया है? जब जैविक प्रकृति, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार, दंड, निजी वाक। तो क्या ही करें इसमें, अध्यापक का व्यक्तित्व करें क्या इसमें है? यहाँ पर पुरस्कार और दंड। पाँच में एक है भाई, पाँच में एक है, जैविक परिपक्वता है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में कैसे महत्व दिया है? जैविक परिपक्वता, समझ रहा है बात को। जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अधिगम की प्रक्रिया में कैसे महत्व दिया है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब ये इस प्रकार से है, जैसे कि एक 2 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, जैसे कि एक 18 साल का और एक 40 साल का। तो भाई जो 18 साल का को जो नॉलेज होता है वो 40 साल का को, यानी कि जो 40 साल का को जो नॉलेज होता है वो 18 साल का को नहीं है, वही है यहाँ से। परिपक्वता का मतलब शायद यही है, मैच्योरेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल है इसमें, ध्यान देना। अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, निजी वाक नहीं आएगा, जैविक की परिपक्वता है। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? तो
रुक जा बता रहे हैं ना, 1 मिनट रुक। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उत्तरदायित्व पूरा करने अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस पर आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? पूर्व, परंपरागत, उत्तर, अमूर्त करते हैं इसमें ना। 6 में, 6 में, 6 में तो गलत है भैया, परंपरागत है ये, परंपरागत। समझ में नहीं आई बात। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार अपने कार्यों को आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? विद्यालय के संविधान के अनुसार है ना, तो ये परंपरागत है इसमें, 6 में, परंपरागत। परंपरागत को क्या बोलते हैं? कॉग्निवेटेशन, कॉन्वेशन, कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशनल, परंपरागत। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद करने का प्रभावी तरीका होता है इसके फोल्डिंग। सही है कि शाबाश बेटा शाबाश, सही बता रहा है, बताइए। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, ये तो नहीं है। गलत उत्तर के लिए दंड देना, ये भी नहीं है। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, हाँ ये सबसे बेस्ट है। अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल नहीं ये आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना, यही होना चाहिए भाई, और इसी का ही अपन पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले अपन करते हैं, अपना करने के बाद में फिर आंसर बताते हैं। अब डायरेक्ट अगर आंसर बता देंगे जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, तो वह इतना कारगर नहीं रहेगा। 7 में 3 है ना, आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, ये है। आगे बात समझ में भाई, जैसे कि अगर डायरेक्ट यहाँ पर पहले उत्तर बता देंगे तो वो सक्सेस नहीं रहेगी बात। पहले बच्चे जैसे कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो भाई उनको पहले कुछ बताइए, फिर उनको सपोर्ट कीजिए कि हाँ आप सही बता रहे हो, इसका हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, चलो बताइए और बताइए। जब वह अपनी तरफ से बताता है वो है, ठीक है ना, तो अपनी तरफ से बताना वो काफ़ी मायने रखता है, तो वो यही है भाई। अपन तो सपोर्ट ही करते हैं उसको, इसके फोल्डिंग है ना, कुछ इशारा करते हैं कि चल भाई इसका ये हो सकता है, तो ये है और फिर आगे बताइए, है ना। तो वो बच्चा बताता है खुद की तरफ से, वो है आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस की, ये तो सामाजिक से है, ने किसकी अनुशंसा की है? व्याख्यात्मक शिक्षण तो नहीं है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुकूल, निष्क्रिय अनुकरण, समर्थित अधिगम, ये करें क्या इसमें? 8 में गलत है यार, समर्थित अधिगम है। समर्थित अधिगम है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को विकास को समुन्नत करने के लिए, है ना, लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? किसकी अनुशंसा की है लेव वाइगोस्की ने, है ना। जब 8 में 4 है समर्थित अधिगम, ये समझ में नहीं आई बात। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को, है ना, वैसे संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? जब लेव वाइगोस्की और पियाजे, ये कुछ कुछ मिले सिमिलरिटी है इनमें, है ना, समाज को लेकर। तो 8 में 8 में 4 है भाई, समर्थित अधिगम है इसमें, समर्थित अधिगम। फिर भी नहीं है इस बात समझ में। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास जैसे कि वह सोचना समझने की शक्ति होती है, डिसीजन लेने की शक्ति होती है ना, उसको संज्ञानात्मक कह सकते हैं, है ना, ज्ञान को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की? अब ये तो पता है अपन को, जैसे वाइगोस्की है, वाइगोस्की से आ रहा है, तो वाइगोस्की सामाजिक से है। सामाजिकता का सिद्धांत दिया था किसने? वाइगोस्की ने। व्याख्यात्मक ये नहीं है। उद्दीपक, प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये शायद पावलोव का है ना। निष्क्रिय अनुकरण, समर्थित अधिगम है ये। अभी समर्थित का ये तो पता नहीं है। स्टुमल रिस्पॉन्स कंडीशनल, स्टुमल्स रिस्पॉन्स कंडीशन, एस आर थ्योरी किसकी है? पावलोव की। एस आर थ्योरी
या फिर आर थ्योरी, पावलो की है, पावलोव। किस पे किया था? कुत्ते पे। समर्थित अधिगम है भाई, ये समर्थित अधिगम। समर्थित अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग है, ठीक है। असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट। फिर प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी बनाती है। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में संगत मानती है। प्रगतिशील शिक्षा, ये प्रगतिशील शिक्षा को हो जाएगा क्या? प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा, रुक जा बताते हैं, पढ़िए ना। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान सृजित करने की, है ना, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में असंगत मानती है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, निष्क्रिय नहीं सक्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील तो एक ही करते हैं इसमें ना, एक ही करते हैं। नो नो नो, सही है भाई, नो में एक। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, विद्यार्थियों को। आसीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बता भाई बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर है ना, वो पटरी नहीं होती है कि पटरी, पटरी, रेल की पटरी, तो पटरी से याद कर रखा है कि भाई जो पटरी के कई माध्यम से बनाया जाता है गार्डनर, वो मकानों में जो छत लगती है ना उसमें डाट वगैरह लगाने के लिए बनाया जाता है गार्डनर। तो भाई मकान है, छत है, छत के ऊपर बहुबुद्धि लोग डोल रहे हैं, है ना, काफ़ी तरह तरह की बुद्धि वाले लोग डोल सकते हैं छत पे, तो ये ऐसे है ना, बहुबुद्धि लोग, तो बहुबुद्धि से ये यहाँ पर पटरी है, तो पटरी, तो पटरी पे काफ़ी बुद्धि वाले लोग जा रहे हैं ट्रेन के डिब्बों में बैठ के, है ना, बहुबुद्धि, ये ऐसे है गार्डनर। ट्रेन की पटरी से याद है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसीमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो अंतर्वैयक्तिक, प्रगतिवादी, संगीत, तार्किक, गणितीय। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसीमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। जब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसीमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है, तो इसमें करेंगे अपन अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिकवादी, संगीत, तार्किक, गणितीय। अंतर्वैयक्तिक करते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये संगीत है, ये तार्किक है, ये सही लग रहा है। अगर ये मान लेता है तो 10 में एक है ना, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को क्या बोलेंगे? एंटर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कुछ आ चुका है, एंटर पर्सन, है ना, एंटर, अंतर्वैयक्तिक। और एंट्रा का मतलब क्या होता है? INTRA, एंट्रा का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, INTRA, एंट्रा, है ना। और यानी कि अंतर्व्यक्ति, अंतर्व्यक्ति ये है क्या? अंतर्व्यक्ति, अंतर्व्यक्ति है ना, एंटर। और जो ये इंट्रा है ना, इसका मतलब है अंत है व्यक्ति, अंत है, अंत है, अंत है व्यक्ति, है ना। ये अंतर्व्यक्तिक है ना, एक दूसरों के बारे में जानना, वो अंतर्व्यक्तिक। भाई ये इंसान है और ये इंसान है, तो ये इंसान इसके बारे में जानता है, इसके बारे में जानता है ना, तो एक से दूसरे के बारे में जानना, वो अंतर आ जाएगा। और अंतरा, है ना, अंतरा को अंत है, तो ये स्वयं से है, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, वो है अंत है, सही है। तो ये अंतर्व्यक्तिक है ना, ये दूसरों के बारे में जानती है जो। और अंत, ये एंट्रा यानी कि स्वयं, अंतर तो दूसरा है, और ये अंत है, ये खुद से है।
10 में क्या है, 10 में 1 है, अंतर्व्यक्तिक हो गया ये, पढ़ लिया नहीं अपन ने। बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है अंतर्व्यक्तिक। अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तो क्या ही कर रहे हैं इसमें। अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए, परियोजना किसने दी है, प्रोजेक्ट ने। ये परियोजना आ जा है ना, यहाँ पर प्रोजेक्ट आ जा। परियोजना को इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलते हैं, देख कहाँ गया, प्रोजेक्ट वर्क है ना, प्रोजेक्ट आ जा या परियोजना आ जा, इसको दिए किसने, किल किलपैट्रिक, हाँ किलपैट्रिक ने दिए, ठीक है ना। परियोजना दे दे, यहाँ पर प्रोजेक्ट दे दे, किसने दिए, किलपैट्रिक, किलपैट्रिक में है। समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में स्वतंत्र है। अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। ऐसे स्वतंत्र थोड़ी है, नहीं अधिगम सही है भाई। सीखने पे फर्क पड़ता है ना सामाजिक और सांस्कृतिक का। जैसे कि वो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में है तो वो खुद भी पढ़ने वाला बच्चा बनेगा, ठीक। तो स्वभाव का और संगति का फर्क पड़ता है तो उसमें आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक। अध्यापक को शिक्षण पदवी के बगैर, अध्यापक को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। ये तो सही है। जब कौन सा है, 11, 11 में 3 है, ये सही है, आर गलत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। ये तो जेंडर है, जेंडर रूढ़िवादिता। 12 में 12 12 में 1 है ना, जेंडर रूढ़िवादिता। विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं, है ना। विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए। विद्यार्थियों को निपुणता और मुख्य लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामकरण, लेवल और वर्गीकरण, नामीकरण, लेवल और वर्गीकरण, इसको हटाते हैं ना, ये तो सही है। नियमन कौशल विकसित करने चाहिए, ये भी सही है। विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से, ये भी सही है। ये नहीं आएगा भाई, उनको अपन अलग तरीके से कि भाई तुम ये है ना, इस प्रकार से नाम नहीं देंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, कमज़ोर वगैरह, इंटेलिजेंट वगैरह, इस प्रकार से। 13, 13 में 4 है। गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है। जब गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है। जब मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन। गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है। आकलन की बात कर रहा है ना ये, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, ये तो सही है। अधिगम अंतरों या कमी को समझने के लिए रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन। आंसर देखते हैं इसमें। 14 में 1 है, 14 में 1 है भाई, 14 में 1 का मतलब है ये है। गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों और कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। गतिविधि, ठीक है ना, एक्टिविटीज के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है। मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, ये तो यार होता है ना, जैसे कि अपना टेस्ट लिया जाता है, ओमार वगैरह। इज ए नॉट इफेक्टिव मोड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द अंडरस्टैंड द लर्निंग
लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी। पता नहीं भाई, अभी 14 है, 14 में 4 है, 14 में 1 है भाई। नहीं की कह रहा है, प्रभावशाली तरीका नहीं है, जबकि रचनात्मक आकलन है, सहपाठी आकलन है और स्वयं आकलन है। तो इनसे ये बेस्ट है, इनसे, है ना, ये नहीं है। होने को तो ये भी है, लेकिन इनसे बेस्ट ये है अंतरों कमियों को समझने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? 15 में 4 ये है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? ठीक। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? समुन्नत करेगा। आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? दोबारा देख। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? 523 को 62 से गुणा करो। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? जब देखें, विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी। तो समावेशी शिक्षा किन की जरूरतों को पूरा करती है? तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी और विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, तीनों ही कर देते हैं, है ना। 16 हाँ 4 है, 1 2 और 3। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। इंग्लिश देख ले। स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्टूडेंट विद वाइड जेंडर ओरिएंटेशन, स्टूडेंट फ्रॉम लो साइको इकोनॉमिक स्टेटस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? 17 में 1 है, स्वालीनता ऑटिज्म है। जो स्वालीनता यानी कि जो स्वयं में लीन होते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। निम्न में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती? वही जो खुद में ही खोया रहेगा तो वह समाज में किस प्रकार से बोलेगा मिलेगा, वही है स्वलीनता, है ना। ध्यान अवधान अति क्रियाशील विकार से जूझ रहे, ये क्वेश्चन आ चुका है। ADHD, ADHD किसे कहते हैं? In order to cater to the need of a student struggle with attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit hyper hyperactivity disorder, a teacher solved। जब ध्यान अवधान अति क्रियाशील विकार से जूझ रहे ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए नहीं, इस प्रकार से तो नहीं भाई, बात ध्यान बढ़ाने की है, परिवेश में विकर्षण को नहीं। हाँ ये हो सकता है ना, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, हाँ ये हो सकता है। शांत एरिया, है ना, शांत माहौल। ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत, ऐसे कार्य देना चाहिए जिसमें सहपाठियों को निश्चित रूप से सुनना हो, ये नहीं है। और
लंबी अवधि वाले ध्यान की ज़रूरत है, लंबी अवधि ध्यान की, नहीं नहीं ये भी नहीं आएगा। ये करें इसमें ना, दो या तीन, दो करते हैं इसमें। कौन 18 में, 18 में दो है ना। परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, ये है भाई। ADHD किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ADHD का मतलब है ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि ध्यान नहीं रुकता है, ठीक है ना, ये है बात। ADHD ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गतिक विषय विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गतिक विषय विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। तो 19 में एक है, 19 में एक का मतलब है भवन तक पहुंच को आसान सुगम बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान गतिक विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। भवन तक पहुंच और आसान सुगम बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव नहीं। भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षा नहीं। ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना, डिजाइन जिनमें जल्दी जल्दी गति, नहीं नहीं ये नहीं है, एक सही है ना। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम में स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उपधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, यही आएगा, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों नहीं खोज पाते हैं, कठिनाई के स्थायित्व में कठिनाई का, अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव नहीं करते, नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय नहीं लगाते। तो 20 में क्या आ रहा है ना। निम्नलिखित में कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। अभिविन्यास, अब चलो इसको बता। अभिविन्यास कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। तो निपुणता उन्मुखी है ना, उन्मुखी, निष्पादन उन्मुखी। यार इंग्लिश देखें क्या इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशन ए मोटिवेशन स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड। निम्न में कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों, जब अभिविन्यास का मतलब क्या है, अभिविन्यास का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन मोटिवेटिस स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन मोटिवेटिस स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड। मोटिवेटिव्स की बात आ रही है ना, तो मोटिवेटिव की बात आ रही है। तो निष्पादन उन्मुखी, निपुणता निष्पादन उन्मुखी है ना, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन। 21 में गलत है, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच प्रोसेस, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। 22 है, 22 में एक है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, तब आती है कुंठा। जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, तब आती है कुंठा।
राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए इसे क्या करना चाहिए? चलो बता क्या आएगा इसमें। जब देख, राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक की बात कर रहा है। जब विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रस्तुत किए। कंठस्थ करने के लिए नहीं, ये तो नहीं आएगा। विद्यार्थियों को केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए, विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित, निरुत्साहित नहीं आएगा ये, अन्य प्रोत्साहित आएगा। ये हो सकता है इसमें। 23 में सही है भाई, 23 में एक है। ठीक, विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। सामाजिक रचनावादी परिवेश है, सामाजिक रचनावादी परिवेश है और के द्वारा परिलक्षित होता है। 24 में 3 है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्री प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूलन परिवेश, सामाजिक रचनावादी परिवेश। वैसे ये तो आंसर ही देख लिए नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं होता। सामाजिक रचनावादी परिवेश विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है, के द्वारा परिलक्षित होता है। चॉइस है इसमें, चॉइस में 3 है ना। चॉइस में 3। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र प्रविधियाँ ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश है। समाजवादी रचनावादी परिवेश विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र प्रविधियाँ और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश है। स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी कंडीविज एनवायरनमेंट ऑफ कॉलेज कंस्ट्रक्शन विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो 25 में 4 है, 3 और 4। विमर्श चिंतन और चर्चा को सम्मिलित करें। विमर्श चिंतन और चर्चा विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो विमर्श चिंतन 25 में है ना, विमर्श चिंतन और चर्चा को सम्मिलित करें। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियाँ 26 में 1 है, संदर्भ अनुसार और वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। जब गतिविधियाँ संदर्भानुसार और वास्तविक जीवन में 26 में 1। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियाँ संदर्भ अनुसार और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी है ना। ये ऑटा मत समझ लेना इसको, ये उपयोगी की ही बात कर रहा है, ये है ना, लाइफ है एप्लीकेशन है ना, ये उपयोगी की ही बात कर रहा है। ये चक्कर पड़ जाता है अपन से, ये ऐसे लगा देता है ना, इस वजह से अनुपयोगी। लाइफ एप्लीकेशंस अनुपयोगी। अब यार उपयोगी का तो पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वास्तविक जीवन में उपयोगी हो, लेकिन ये अन लगा देता है ना, तो इंग्लिश देख लेना फ़ायदा है। 26 में 1 है। इसी प्रकार से ये अनुपयोगी से है ना, वो एक क्वेश्चन गलत हो गया। विद्यार्थी विमर्श चिंतन कौशल सुशांतित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी में विमर्श चिंतन और कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। 27 में 1। फिर निम्नलिखित में कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? 28 में 4 है,
एक और चार। विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध। इनमें कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, संसाधन, समृद्ध कक्षाई परिवेश। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से? विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, संसाधन, समृद्ध कक्षाई परिवेश, अवमानित करने के, परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। ये नहीं है, तब ये सकारात्मक की बात कर रहा है। परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध और संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश, तो ये परीक्षा आधारित नहीं है, ये है ना, परीक्षा आधारित नहीं आएगा। संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। 28 में 4 है, एक 4। अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? 29 में 2 है। त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए, तदनुसार मदद देनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। 29 में। निम्नलिखित में किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? अभिसारी क्रियात्मक नहीं, ये नहीं है ना, प्रतिक्रिया समुच्चय खोजबीन, ये करें क्या इसमें? समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है। अभिसारी तो नहीं आएगा, अभिसारी चिंतन होता तो फिर भी करते हैं ना, यही करते हैं भैया, अभी माने चाहे मत मान, सही है। खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग, तो ये क्वेश्चन था भाई, 30 क्वेश्चन है ना, और देख लेना दोबारा से, बढ़िया क्वेश्चन है। ADHD किसे कहते हैं, है ना, वो इस प्रकार का ऑप्शन देता है जो, इसमें तो कुछ चल जाता है पता। कुंठा किसे कहते हैं, जब किसी को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। और ये वो है, कौन सा, 21 में, 21 में एक है, निपुणता उन्मुखी पागम केंद्रित। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर 20 में 4 है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान गति विषय विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? 19 में एक है, भवन तक पहुंच को आसान सुगम बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। ADHD क्या है? ADHD 2 है, परिवेश में विकर्षण को कम करना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।